राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर चौथे दिन भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का धरना लगातार जारी है। राज्यसभा सांसद ने धरना स्थल पर ही रात गुजारी। पेपर लीक पर सीबीआई जांच की मांग डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज वे अपनी जांच के बिंदु सरकार को सौंप सकते हैं। लगातार चौथे दिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा धरने पर हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा हैं, उनके समर्थक हैं, और इसी बीच उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार जब तक सीबीआई जांच की मांग स्वीकार नहीं करती है, वो हटने वाले नहीं हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सरकार पर पेपर लीक मामले में कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही ऑनलाइन परीक्षाओं में भी धांधली के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने के आरोप सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि उनके पास तमाम सबूत हैं, वे लगातार अपने सबूत दे चुके हैं, इसके बाद किसी से पूछताछ तक नहीं हुई। पुलिस एसओजी में खानापूर्ति कर रही है। इस मामले में बड़े मगरमच्छों की गिरफ्तारी नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि सीबीआई जांच से ही ये सब हो पाएगा। सीधे हम आपको लिए चलते हैं। अरबाज अहमद हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं और आपको बता दें कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार धरने पर हैं। अरबाज, चौथे दिन भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का धरना जारी है। अब क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा? जी बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान के अंदर जयपुर में आगरा रोड पर यह अलग ही नजारा है। पिछले 4 दिन से ये नेशनल हाईवे है, आगरा रोड है, ये राज्यसभा सांसद है और 4 दिन से इनकी जो जिद है कि भाई सीबीआई की जांच हो पेपर लीक कांड के मामले में, वो जारी है। और यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत वार्ता होने के बाद में भी केंद्रीय मंत्री भी यहाँ आए, सरकार के नुमाइंदे भी यहाँ आए, लेकिन सीबीआई की जांच जब तक नहीं होगी, इन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि मेरा जो विरोध है, मेरा धरना है, वो जारी रहेगा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं? इसमें जिद वाली बात नहीं है। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री बयान देते हैं, यहाँ 16 परीक्षाएं होती हैं, 16 के 16 पेपर लीक हो जाते हैं और हमारा आंदोलनों के बाद में 10 पेपर रद्द किए जाते हैं, रद्द करने के प्रमाण दिए जाते हैं। रीट के पेपर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को बर्खास्त किया जाता है और उसमें ढेर सारे नाम राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों के हम बताते हैं और दूसरे यहाँ तक कि एसओजी के जो जांच अधिकारी हैं उनके भी नाम आरोप में हम बताते हैं और उसमें मंत्री एमएलए के नाम भी हैं, प्रमाण सहित नाम हमने गिनाए हैं। और मैं अगर आरोप गलत लगाता हूं तो मेरे को कोर्ट में खड़ा करे सरकार। अब सेकंड ग्रेड टीचर का पेपर लीक हुआ, आरपीएससी से हुआ, मैंने नाम बता दिया। कौन कौन सरगना है आपको पता है, सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण, उनकी गर्लफ्रेंड दोनों की। अब वो उसमें वो तो भाग गए और सरकारी मुलाजिम आपने 4 प्रिंसिपल और 4 मास्टर क्यों फिर बर्खास्त किया? अगर आपके अधिकारी दोषी नहीं तो आपने डीपी जारौली को क्यों बर्खास्त किया? और ऐसे में मुख्यमंत्री ये बयान दे डाले कि मेरा कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो राजस्थान की जांच एजेंसी, चाहे एसओजी और पुलिस, वो कैसे निष्पक्ष जांच कर पाएगी? इसलिए हम सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का दबाव है, वो अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। सीबीआई की जांच आएगी तो ऐसा भी हो सकता है कि सरकार धराशायी हो जाए, इसलिए सीबीआई की जांच नहीं कराना चाहते। जिद में तो वो अड़े हुए हैं। हम हजारों बच्चों को लाए थे, 21 किलोमीटर की लंबाई तक में यहाँ लोग थे और हमने उनको वापस कर दिया और हम जहां रोक दिया वहां धरने पर बैठ गए। हम तो कड़ाके की ठंड में सरकार के दरवाजे पर बैठे हैं और सरकार से याचना कर रहे हैं कि हमारी मांग सुनो, सीबीआई की जांच एक वाजिब जांच है। कल पूरी रात आप इसी जगह मौजूद थे, खुले के अंदर हाईवे पर, और एक ये पतला सा कंबल लेकर के बैठे हुए थे। कैसी रात गुजरी? ठंड कैसी थी रात? ठंड खूब लग रही है, लेकिन मैं किसान का बेटा हूं, ये सब गांव के आदमी किसानों के बेटे हैं। मेरा बाप, इनके माँ बाप रात कड़ाके की ठंड में 1:30 बजे 2-2 बजे पिलाई करते हैं, कूड़ मोड़ते हैं, तो हमने तो वहां से जन्म लिया है। हम इन चीजों से डरने वाले नहीं। विपरीत परिस्थितियों में भी
हम लड़ाई लड़ते रहते, सही बात है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन इनके भविष्य के साथ जो इनको अनंत अंधकार में भेजा है सरकार ने, इनके भविष्य के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। 50 लाख बेरोजगारों के भविष्य को ये सरकार लेकर पेपर लीक माफियाओं से मिलके बर्बाद कर रही है। और देश में राजस्थान की सर्वाधिक बेरोजगारी, अभी बैठे हुए हैं सीएचए के। जी बिल्कुल, देखिए कि सामने दिखाते रहिए आप धीरे धीरे। इन्होंने 28,000 लोगों ने ये भीलवाड़ा मॉडल या राजस्थान का मॉडल अपने प्राण हथेली पर रखकर इन्होंने काम किया था। कोरोना निकल गया, 28,000 को एक ही झटके में निकाल दिया। ये 4,015 पद भरने के लिए 6 महीने से सड़क पर बैठे हुए हैं कंप्यूटर वाले। आखिर में ये जो सरकार ने आश्वासन दिया था इन जवानों को, बेरोजगारों को, जब तो सचिन पायलट भी थे, किसानों को, तो उनके साथ सरकार धोखा क्यों कर रही है, विश्वासघात क्यों कर रही है? मैं तो सचिन पायलट साहब को भी कहूंगा, आपने बात सही कही है कि किस जादूगरी से पेपर निकल के आया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसे कह देने से, मात्र से बयान देने से काम चलने वाला नहीं है। आप भी हमारे साथ चलो, सरकार दबाव में आएगी तो लाखों बेरोजगारों को न्याय मिलेगा। केवल बयान देने से काम नहीं चलेगा। इसलिए ये जो सरकार है ये अन्याय कर रही है, इनके भविष्य को बर्बाद कर रही है। और जो स्थानीय एजेंसी है, पुलिस हो चाहे एसओजी, उनसे हमें बिल्कुल निष्पक्ष जांच की आशा नहीं है। वो बड़े लोगों को बचा रही है। आपने बात कही कि आप वो लोग बचा रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ दिन पहले ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जो नकल माफिया गैंग थी उनकी मकानों को तोड़ा गया, पूरा एक लंबा चौड़ा काम। ना वो तो वो तो किराए पर मकान था। और दूसरा जो तोड़ा 1.5 करोड़ की बिल्डिंग है ना, तो सैकड़ों करोड़ रुपए कमा लिए। इनके क्या फर्क पड़ने वाला है? हम सरकार को बता रहे हैं, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है करोड़ों की, जो पेपर लीक से अर्जित की है, आप उनको चिन्हित करो, उनको सीज करो, उनको ध्वस्त करो, तब पता लगेगा। फिर रीट में क्या किया आपने? रीट में आपने रामकृपाल की बिल्डिंग तोड़ दी, और आप कांग्रेस की समाज की जो उपाध्यक्ष है, जिसका बेटा सिपाही पेपर लीक में पकड़ा गया, उसकी बिल्डिंग जो की त्यों खड़ी है, क्योंकि वो कांग्रेस की है। तो भेदभाव नहीं चलने वाला, डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलने वाला। इट इज ओनली आईवास, नथिंग एल्स, नो एक्शन एट ऑल। चीज कही कि जो सचिन पायलट ने बात कही कि भाई ये जो जादूगरी हुई है पेपर लीक में, इस वाले बयान को आप किस तरह से देखते हैं? और आपने ये भी कहा कि वो केवल बयान दे करके नहीं हटे, साथ में आए, इंसाफ दिलाए। देखो, अच्छा बयान है, और वो बयान इसलिए आया है कि हाथ मिला के गए थे वेणुगोपाल जी, भारत जोड़ो यात्रा सफल हो जाए, हो गई जैसी भी हुई है। तो हाथ जुड़ाने से कोई मतलब निकला नहीं। बयान दे रहे हैं सचिन पायलट, मैं उनको कोरे मानता हूँ, वो फ्रस्ट्रेशन में मानता हूँ। कोरे इसलिए मानता हूँ कि बयान देने से तो इनका रास्ता निकलने वाला नहीं, बयान तो हर कोई दे देता है। आप आक्रामक होकर इनके साथ सड़क पर उतरें, अगर आप सच्चे इनके हितैषी हो तो, और हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहते हो तो आप अलग से इन लोगों को बुला लो। आप 1 लाख बुलाओगे, मैं उनके समर्थन में 2 लाख लेके सड़क पर उतरूंगा। जब तक सरकार दबाव में नहीं आने वाली, तब तक जन समर्थित आंदोलन नहीं होगा। लेकिन ये जो आपने बात कही कि भाई वो खुल के विरोध में आए, केवल अशोक गहलोत को छेड़ने के लिए, या फिर अपने में सत्ता में हिस्सेदारी जो नहीं मिली इसका फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बयान नहीं दे, यही मेरे को ऐसा ही लगता है। क्योंकि आखिर में पीसीसी चीफ तो सचिन पायलट साहब ही थे, उन्हीं ने बेरोजगारों का घोषणा पत्र में रखा था, उन्हीं ने किसानों का रखा था, तो दोनों साझेदार थे। तो जब उनकी रखी हुई बात को वो वास्तव में एग्जीक्यूट ईमानदारी से करना चाहते हैं, तो अब एक ही तरीका बिल्कुल अरबाज, चलिए बहुत शुक्रिया।